So, good evening, everyone. And today we are going to continue with the emotional intelligence topic. And today we will be focusing more on the primary emotions and the secondary emotions. So, first of all, you must understand that there are certain emotions that drive us to certain action. ठीक है ना? जैसे कुछ इमोशंस होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं कुछ एक्शंस लेने के लिए। जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम किसी को मार देते हैं, गुस्सा आता है तो हम कुछ चीज उठा के फेंक देते हैं, गुस्सा आता है तो हम बदजबानी करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक इमोशन जो है गुस्सा, वो हमें कुछ एक्शन करने पे मजबूर करता है, कुछ एक्शन करने के लिए उकसाता है। ठीक है। तो जो प्राइमरी इमोशंस होते हैं वो प्राइमरी इमोशंस वो होते हैं जो कि रियल टाइम में मोमेंट्री तौर पे होते हैं। जैसे कि अभी मुझे रिजल्ट मिला हाथ में तो मैं खुश हो गई, तो वो क्या हुआ, खुशी, उस पल की खुशी क्या हुई, हमारी प्राइमरी इमोशंस हो गए कि हम खुश हो गए उस रिजल्ट को देख करके। तो अगर हम उन इमोशंस की बात करेंगे तो ये वो इमोशंस होते हैं जो हमें किसी काम के लिए उकसाते हैं, किसी काम के लिए। We are not able to listen to you, ma'am. So I was drinking water, that's why I was muted. So प्राइमरी इमोशंस हमें रियल टाइम में होते हैं वो, और वो हमें एक्शन के लिए उकसाते हैं। जैसे कि जॉय, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट क्या होता है? फुलफिलमेंट क्या होता है? मालूम है आपको फुलफिलमेंट क्या होता है? नो मैम। फुलफिलमेंट होता है जैसे कि आपने सपोज एग्जाम दिया, ठीक है, और आपने बहुत अच्छे से लिखा और सब कुछ हुआ, तो आपको लगा कि हाँ मुझे 70 के करीब नंबर आ जाएंगे जो मैंने लिखा है। फिर उसके बाद जब आपके हाथ में पेपर आया तो 70, जो आपने उम्मीद किया था वो 70 ही आ गया। तो आपको क्या लगा? आपको एक फुलफिलमेंट फील हुआ कि जो मैंने लिखा था, जितनी मैंने उम्मीद की थी उतना मुझे मिल गया। लेकिन अगर आपको वो 30 आ गए 70 की जगह पे, तो फिर आपको क्या होगा? आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा, है ना? आपको मायूसी होगी कि अरे हमने तो अच्छा लिखा था, हमने तो 70 के लायक लिखा था, हमें तो लग रहा था 70 आएगा लेकिन नहीं आया, ये 30 ही आ गया। तो फिर उसको वो हो जाएगा आपका अपोजिट टू फुलफिलमेंट। आपको फुलफिलमेंट फील नहीं होगा, आपको ये एहसास नहीं होगा कि हाँ मैंने जो किया है वो सही है, या मैंने जो किया है उसके हिसाब से हमें मार्क्स मिले हैं। तो इसको कहते हैं फुलफिलमेंट। जैसे अगर मुझे किसी ने जिम्मेदारी दी है क्लास लेने की, तो कभी ऐसा होता है कि कुछ नालायक बच्चे क्लास में होते हैं जो हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं, पढ़ाने नहीं देते हैं। तो जब हम क्लास से निकल के बाहर आते हैं तो हमें लगता है कि ओफ, आज कितनी खराब क्लास गई है, आज राहुल की वजह से मेरा पूरा टेंशन राहुल पे चला गया, उसको चुप कराने पे चला गया, आज मैं अच्छे से पढ़ा नहीं पाई। तो वो क्या हुआ हमें कि हमें फुलफिलमेंट नहीं हुआ, हमें पढ़ाने के बाद जो है वो इत्मीनान नहीं हुआ कि हाँ हमने अच्छा किया। लेकिन अगर वही कोई क्लास बहुत अच्छी गई, सबने बहुत ध्यान से पढ़ा, जो मैंने प्लान किया था वो सब बच्चों को समझाया, उन्हें समझ में आ भी गया, तो फिर वो हो जाएगा फुलफिलमेंट हुआ। ठीक है। उसके बाद है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट क्या है? कंटेंटमेंट क्या होता है? हाँ बच्चों बताओ, सोचो क्या होता है कंटेनमेंट? ईशान बताइए कंटेनमेंट क्या होता है? सभी है, बताइए क्या होता है कंटेनमेंट? A state of happiness and satisfaction. कंटेनमेंट होता है कि अगर हम जो चीज हमारे पास है उससे सेटिस्फाई है तो वो कंटेनमेंट है। जैसे कि
हम अगर 5,000 रुपया कमाते हैं तो हमको लगता है 5,000 रुपये में हम अच्छे से अपना सारा खर्च निकाल लेंगे और हम कंटेनमेंट में हैं, हम कंटेंटेड है तो बहुत अच्छा है। और अगर हम 2 लाख कमाते हैं और हम 2 लाख पूरा का पूरा खर्च करके फिर कर्जे में भी आ जाते हैं, तो फिर हमें क्या लगता है कि अरे 2 लाख भी कम है हमारे लिए। हम तो बिल्कुल जो है ना वो बहुत सारी चीजें नहीं खरीद पाते हैं, हमें कर्जा लेना पड़ जाता है महीने के आखिर में। तो ये फर्क होता है कंटेनमेंट में कि जो हमारे पास है हम उससे मुतमईन है, हम सेटिस्फाई हैं, हम कंटेंट है। तो ये भी एक हमारे अंदर क्या होता है, एक खुदा की तरफ से दी हुई इमोशन है ये। कई लोगों को आप देखेंगे कि वो कम में भी बहुत खुश रहते हैं और कई लोग ज्यादा में भी ना खुश रहते हैं। तो जो कम में खुश रहते हैं वो कंटेनमेंट वाले लोग होते हैं। उसके बाद फिर पीस है। आपको मालूम है कि हर कोई चाहता है पीस से रहना, कोई टेंशन ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई हंगामा ना हो। फिर फियर है, जैसे कि हम कोई अनहोनी चीज देख कर डर जाते हैं, अंधेरा देख के डर मेरी जाते हैं। बनने दे रही हो तुम मुझे। मैंने प्लीज हालांकि कल आई थी। ऑल ऑफ यू म्यूट योर सेल्फ प्लीज। Ma'am, When you are operating, then I'm getting like problems with handling the things. Okay, so for the time being I'll just remove that co-host. I was not able to unmute myself. I don't know what happened. Okay, so now let's move to the emotion. So we were talking about primary and secondary emotions, and we will continue that. What are the primary emotions and what are the secondary emotions? तो अभी हम आपके सामने फिर दोबारा से स्क्रीन शेयर करेंगे ताकि आप जान सकें कि प्राइमरी इमोशन क्या होता है और सेकेंडरी इमोशन क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे आपके सामने पीस की और फियर की। तो फियर जैसे हम अंधेरे से डर जाते हैं, जैसे हमको अकेले रहने में डर लगता है, फिर उसके बाद शेम है, फिर उसके बाद सैडनेस है, उसका बाद हर्ट है। कोई हमें बुरी बात कहता है तो हम हर्ट कर जाते हैं, बुरा लग जाता है हमें। गिल्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, डिससेटिस्फैक्शन है, डिसअपॉइंटमेंट है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे इमोशंस हैं। अब ये हमारे जो है ना वो क्या है, प्राइमरी इमोशंस हैं। अब जब ये हमें उकसाते हैं एक्शन के लिए, तो कौन से एक्शंस के लिए ये हमें उकसाते हैं वो अब हम देखेंगे। जैसे अगर हम जॉयफुल होते हैं तो हम कौन कौन से एक्शंस करते हैं बताइए। हमारे अंदर जॉय का इमोशन होता है तो हम कौन कौन से एक्शंस करते हैं। You are not audible. Who is speaking? Kulsum. Kulsum, I told you yesterday, find a place in the house where network is okay. What you are saying, we are not able to listen. Okay? So now anyone else can say that when we are happy, when we are joyful,
चलिए, now there are certain secondary emotions. These are complicated and built up and they hinder us. जैसे अगर हम ले इसमें से एग्जाम्पल हेट्रेड की, तो हेट्रेड अगर जो इमोशन है ये एक दिन में नहीं होता है, ये थोड़ा टाइम लगते हम किसी चीज को नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं, फिर वो बदल जाता है किसमें, वो बदल जाता है हेट्रेड में। तो ये जो हेट्रेड है, यानी ये जो सेकेंडरी इमोशंस हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनसे डील करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो क्या है ना, वो बहुत टाइम लेकर के वो जो है ना हमारे अंदर परवान चढ़ते हैं, इसलिए ये बहुत मुश्किल होता है उनको दूर करना। इस तरह से डिसअप्रूवल है, उसके बाद डिस्डेन है, हेट्रेड है, कोल्डनेस है, हॉस्टिलिटी है, परसिक्यूशन है, तो पैरानोया है, देन डिस्ट्रैक्ट है, वरी है, एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, लो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ हेट्रेड है, डिप्रेशन है, एंगर है, रेज है, जेलेसी है। ये सब वो हैं जो एक एक्सट्रीम लेवल की चीजें होती हैं। जब हम इन प्राइमरी इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं, इनको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे ये सेकेंडरी इमोशंस में तब्दील हो जाते हैं, और ये सेकेंडरी इमोशंस फिर क्या करते हैं कि हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जब इमोशंस हमारे इनिशियल स्टेज पे, जब प्राइमरी इमोशंस की सूरत में है, जब भी हमें मालूम होना चाहिए कि हमें इनको मैनेज कैसे करना है, तभी हम अपनी लाइफ को आसानी के साथ अच्छे से जी सकते हैं। तो इसीलिए जैसे कि जब कभी भी आपको जो है ना वो जैसे आप एंगर फील करें, तो आपको एंगर को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी कुछ टेक्निक्स हैं, तो वो टेक्निक अपनाना है। उसमें यह है कि जैसे पानी पीना है, जिस जगह पे बैठे हैं वहां से पोजीशन चेंज कर लेना है, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। या फिर सबसे अच्छा क्या होता है कि एक इंसान एक जर्नल रखे और उसमें जो है ना वो लिखे कि जैसे आज दिन भर में मैं कितनी कितनी बार गुस्सा हुई, आज दिन भर में मैं कितनी बार चिल्लाई, आज दिन भर में मैं कितनी बार सैड हुई, कितनी बार मैं रोई और किस बात पे रोई, कितनी बार मुझे किसी ने हर्ट किया, कितनी बार मैं बिल्कुल खामोश होकर के बैठ गई, कितनी बार मैं ओवरवेल्म थी, कितनी बार मैंने मिस्टेक्स की। तो ये सब चीजें आप अपनी एक पर्सनल डायरी में लिखेंगे। फिर आप जब उस डायरी को पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो फिर आपको लगेगा कि मैं अपनी उन चीजों को कम करती जा रही हूँ। ठीक है, जैसे कभी आप दिन भर में 4-5 बार गुस्सा होती थी, फिर आप अगली बार क्या करेंगे, और जानबूझ के कम करेंगे, तो आप थोड़ा कम टाइम पे करेंगे, गुस्सा होंगी तो 2 बार होगा, फिर 1 बार होगा, फिर ऐसे धीरे धीरे करके आपका खत्म हो जाएगा। तो जनरल रखना जो है ना एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। जो बड़े इंसान होते हैं वो सब हमेशा अपने साथ में एक जनरल रखते हैं। ठीक है, फिर हमारे अंदर जो है ना वो कुछ ट्रिगर्स होते हैं। ठीक है, वो ये जो ट्रिगर्स होते हैं वो हमें मजबूर करते हैं कि हम कुछ उसके ऊपर रिएक्शन करें। तो जैसे ट्रिगर्स हमारे ब्रेन में होते हैं, और वो भी ब्रेन के लोअर पार्ट में होते हैं। तो जैसे आप ट्रैफिक देखेंगे तो अपने आप जो है ना आपके अंदर एक ट्रिगर पैदा होगा। जैसे आपको स्कैरी नॉइज सुनेंगे तो आपके अंदर एक ट्रिगर होगा, और इसकी बना पे फिर क्या होता है कि हमारे जो ट्रिगर्स होते हैं वो हमें उकसाते हैं कि हम कुछ चिल्लाएं या कुछ आवाज निकालें या कुछ हम उसके ऊपर रिएक्ट करें। ये ट्रिगर्स जो होते हैं, तो हमें सबसे पहले उन ट्रिगर्स को ही मैनेज करना है, उन ट्रिगर्स को ही पहले पहचानना है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है हमें एक्ट करना है। अब अगर हम बात करेंगे एम्पैथी की, तो एम्पैथी मैंने कल भी बताया था आपको कि जब हम अपने आप को किसी और की जगह पे रखते हैं और तब उसके बाद सोचते हैं तो हमें एम्पैथी फील होता है। हमें लगता है कि शायद आज आपने जो एक्सरसाइज की है, जो एक्टिविटी की है, वो एक्टिविटी ने आपको एम्पैथी में मदद की होगी। तो आइए हम फिर डिस्कस करते हैं इस बारे में कि जो आपने आज एक्टिविटी की, तो हाउ यू वर एबल टू manage your emotion and how you were able to empathize with the person who was sharing with you. So let's start our sharing session. And hello Mahindran, thank you very much for joining. How are you? Happy evening. Very good. Doing great. How are you, ma'am? Yeah, I'm also good. So today, actually, this section is especially for those who are not able to understand only in English. So we are doing in the bilingual. We are speaking in Hindi and English both. Great. Yes, and then today
we are speaking about the emotional intelligence, and in that they were given an activity that they have to share their real life incident where they feel that they were victim, and then their counterpart has to share their own experience where they feel that they were victim, and then now they are going to share that how they feel after sharing. So मरियम, सबसे पहले आप बताइए कि जब आपने अपना वाकया सुनाया, आपके पास सबसे पहले आपके साथ आपके पार्टनर कौन है, किसके साथ आपने शेयर किया है? मरियम? Ma'am, my partner is Farheen Idrisi. ओके, सो जब आपने फरहीन इदरीसी के साथ शेयर किया, जब आपने बताया कि आपके साथ जो वाकया हुआ जिसमें आपको लगा कि आप एक विक्टिम हैं, तो उस वाकये को बताने के बाद आपको कैसा फील हुआ? अच्छा लगा बताकर। कुछ हल्का लगा, कुछ भारी लगा, क्या लगा? हल्का लगा। हल्का लगा। देखिए, ये जो हल्का लगना होता है ना, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बिकॉज अवर माइंड कैन नॉट कैरी सो मेनी थिंग्स. Our brain cannot carry so many things, so many grudges, so many hatred, so many negativity, so many bad elements. So that's why this activity, when we are sharing with the closest one, with the nearest one, whom we trust and whom we think के वो किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो ये रियली एक अच्छा साइन होता है. आप बताइए फरहीन कि आपको कैसा लगा था शेयर करके? Ma'am, I am also फरहीन का माइक स्ट्रक हो गया है. जैनब, डिड यू डू दिस एक्टिविटी? yes ma'am. आपका कौन पार्टनर था? Ma'am, ईशान भाई. तो आपने ईशान भाई के साथ जब शेयर किया तो आपको कैसा लगा? Ma'am, I feel very good. Okay, and Ishan, did you share your incident with Zainab? Yes, So how did you feel? I feel glad, some down, but it's a positive feeling. You felt some down. Yeah. Yes, that is also a great observation. You know, sometimes any bad thing that had happened in our life, we try to forget that, and it is like somewhere into our backward of the mind, okay? But when we recall it and when we bring it into forward, then naturally that always gives us a bad feeling. So maybe temporarily you will feel that, oh, I'm feeling down, but in the longer period, that's going to give you the satisfaction. The longer period, that you will find peace in that. You know, there was a time when I used to write lots of stories, real life stories. Then you know what happened? Whenever I used to write any story, a story means that it is afsana, it is called in Urdu. Whenever I used to write any afsana, when after writing that, I used to feel like so much low emotionally, because I was so much engrossed into the character of the actor, the one who is the story's main character. तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, जैसे अगर मैंने लिखा कुछ के उसके साथ कोई घटना घटी, किसी ने उसके साथ बुरा ट्रीटमेंट किया, या उसके जिंदगी में कोई हादसा हो गया, तो वो उस हादसे के बाद कैसे टूट गया, कैसे वो बिल्कुल पर्सनालिटी उसकी क्रश हो गई और किस तरह से वो सब परेशानियों से दो चार रहा, तो ऐसा लगता था कि जैसे वो सब मेरे साथ हो रहा है. तो बहुत ही मतलब एक बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता था. And I used to like feel, and then that's why I used to avoid writing. And then gradually ऐसा हुआ कि मैंने धीरे धीरे कम करते करते लिखना बंद ही कर दिया, फिर like story writing बंद कर दिया. I started writing the articles and other things. लेकिन अगर उस टाइम पे I'm talking about like when I was a teenager or maybe I was into my early 20s. But अगर उस टाइम पे मैंने अपने उस इमोशन को मैनेज करना सीखा होता, तो यकीनन मुझे लगता है कि मैं उस सिचुएशन को डील कर पाती जो लिखने के बाद मेरे अंदर होता था. लेकिन उस वक्त हमारे पास तो इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे कि कोई हमें इस तरह बिठा करके कैसे इमोशंस मैनेज करना है वो कोई सिखाए. ठीक है ना? लेकिन आप लोग तो फॉर्चुनेट है, यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी. सो दैट्स व्हाई I believe that you are going to be more emotionally a strong children and a strong adult when you are going to grow up. So ईशान, आपने ये जो कहा ना कि डाउन फील हुआ उस टाइम पे टेम्पररीली, दैट इज वेरी वेरी ट्रू.
but in longer period, it's going to help you out. Now you will not feel the burden on you. You will feel that you have just removed the burden from you. Okay. Now, Atika, you tell me, did you do the activity? Yes, ma'am, I did it. So who was your partner? Ma'am Kusum. And Kulsum is facing, I think, a network issue. But anyway, you tell me, how did you feel? How did you feel after doing that? Ma'am, little bit angry, to be honest. Little bit angry on yourself. No, ma'am. Ma'am, after listening a story, I feel little bit angry. Okay, so I'm asking about when you narrated your story, then how did you feel? Ma'am, actually, she's my cousin, so it was too funny. So you didn't narrate your story to her? No, ma'am, I narrated it, but she was laughing. Okay, रिंकी कुमारी, आपने किया आज का काम? Yes, रिंकी, आज का काम आपने किया? Yes, ma'am. तो बताएं, आज का काम जब आपने अपनी स्टोरी सुनाई तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा मैम. और कुछ बताइए ना कि क्या, कौन सी स्टोरी सुनाई आपने, उसका क्या रिएक्शन रहा? किसको सुनाई आपने? फ्रेंड को. कौन फ्रेंड? कॉलेज फ्रेंड थी. अच्छा, तो उसको सुनने के बाद कैसा लगा आपको? उसका सुनने के बाद अच्छा आपको कैसा लगा? और स्टोरी सुना तो उसको भी अच्छा लगा. स्टोरी नहीं, अपनी रियल लाइफ कहानी बनानी थी, कोई घटना जो आपकी जिंदगी में घटी है, जहां आपको लगा कि आपको के साथ कुछ ज्यादती हुई है, जहां पे आप विक्टिम हैं, वो घटना बतानी थी. ज्यादा लंबा स्टोरी नहीं था, लेकिन शॉर्ट में था. अच्छे से बताए थे. अच्छा लगा, फील भी अच्छा हुआ हमको. बताएं अपने बारे में. अच्छा, ठीक है. कुलसुम, यू टेल मी, हाउ डिड यू फील? मैम, मैंने उसकी कुलसुम, आवाज नहीं आ रही है. ओके. So, I narrated my story to Atika and I also listened to her. So, मैम उसकी स्टोरी की लिसन करने के बाद What is happening? बीच बीच में बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, फिर आप सही होते हैं. Okay, anyway, so now my dear students, I think that everybody has shared their own experiences with us, and we expect that maybe Asna will also join in a time, because only Asna is left that who has not shared. So I request now Mr. Mahindran that if he can speak a few words, that how he manages his emotions when he is like attacked by the triggers, or maybe when he is under primary emotions, or had he any secondary emotions so far in him. So what is his coping mechanism? Yes, Mahendran ji. Yes, thank you so much. Thank you so much. मैं थोड़ा हिंदी मालूम है, पूरा मालूम नहीं, so I'll keep it in English. Okay. Thank you. Yes. The word emotion is energy in motion, and I would like to give a formula. The formula is, we always get some experience through our actions. Either it is forced on us, or we do some actions, some activity, and each activity gives us some experience. So, and event brings an experience, and any event or experience, when we have it, it is a memory. The memory goes with
an emotion also. So the emotion, so the event plus how you react or respond to it, right? Depends on, in case some experience will make us happy, some experience will make it difficult, and some experience, it takes time to get healed and then get out of it. Some experience, whenever you think about, you're super joyful, you're jumping out of happiness, and you're so grateful for that. And let me say one thing, that we can always be grateful, always be thankful for that experience, because if we approach any such experience with reaction, means getting into victim mode, getting into like a feel of hurt, feel of the negative emotion like anger and other things. Instead of that reaction, we can always respond. So how we can respond is, we can just think about that incident. Is there a way, maybe each of you can just think about some incident which gave you a different experience, means negative experience. Just think about the same experience. And if the new person, knowing after attending Dr. Halima's program, and then you go approach the same event differently, and then in that case, you give a total different perspective. Now, instead of reacting, you're going to respond to it. What do you mean by responding? How is it different from reacting? When you react, then we get affected, we go in a victim mode. When you respond, you go in a victorious mode. Means you take charge of the event or incident, and you approach it in a different way without hurting yourself. Maybe you'll start seeing that, hey, what is the best I can do at this moment? If I am a leader, I am being part of this amazing program, and I have been mentored by Dr. Halima and other leaders, how I can look at it differently, how Dr. Halima would approach this situation, how the other leaders, whomever I get inspired, how they would respond to the same situation. Then you look at it differently. And then this will go in a win-win manner. Means at least the more important love, what you can have is the self-love. Means what you want to be happy, you want to feel fulfilling. And in that case, you always take it as a learning if it is not in your favor. But if it is in your favor, you are continue to improve it, and how we can really continue feeling better, how we can continue getting into next level. Yes. So that way, instead of to make that outcome, right? This is the simple formula one of our mentors used to say. You can write E plus R is equal to O. Yeah. It's like emotion, sorry, event or an experience plus react or respond. Means either you go in a victim mode, or like getting anger, getting sad, and becoming guilty, and all those negative emotions, or you are going to change, shift that emotion, like, energy in motion, right? You are going to shift your thinking into something empowering and something wonderful, something is going to help you in future. And without hurting yourself, without hurting others, you can still say something or do something about it. And then you get a better outcome. All right. I know I told a lot of things, but I hope you all get even one thing out of it. And if we can implement it, that will be helpful. That's how I handle the emotions. So any emotion, when I do what, when I have it, I just ask this one simple question to myself. Is it going to make my life better,
Is it an empowering or disempowering? If it is going to be empowering, then I want to just pick that choice. If it is disempowering me, means feeling guilt, sad, angry, and all other, blame and other mode, complaint, judging, I don't want to get into that. Instead, I want to just think and do that empowering mode. Yeah. I hope that helps. Thank you. Thanks, Dr. Halima, for that opportunity. Thank you. Thank you, Mr. Mahendran. That is really wonderful idea that you have given, that whether we react or respond with the situation, that is going to decide our triggers and our emotional outburst. So the better thing is that we have to always control our reactions, and then we have to take a pause. Pause plays very important role in all the aspects of our life, whether it is our speaking, whether it is our working, whether it is our talking and communicating, or whether it is having relationship with someone. These pauses are very important. So it's the same thing when we are in a situation, we have to pause for a while, and then we have to think that how we have to respond. Thank you, Mr. Mahendran. It is really lovely to interact with you, and you have given so valuable tips to our students. And my dear students, I hope that it was beneficial for you. And tomorrow we are going to have another challenge that will be related to communication, because 2 days we have taken emotional intelligence and emotion management, and now further 5 days we are going to speak about, or we are going to deal with communication, how it plays very important role, because emotion and communications are both are interconnected. That I am going to take one session on this as well, that how communication is attached with emotion, and how emotion has to be attached with communication. So these two are like very close to each other. Now, Sita Kumari, you have come first time. Have you done today's challenge? Sita, आपने आज का काम किया? सीता कुमारी? मैम हमको इंग्लिश नहीं समझ में आता उतना। तो हम तो हिंदी में बोल रहे हैं, हमने तो टास्क भी हिंदी में ही दिया था, इसीलिए आप ही की वजह से। तुम नहीं बनाया, आज से हम ज्वाइन किए हैं। कल मेरा ओपन नहीं हो रहा था, जूम डाउनलोड नहीं था तो। अच्छा, तो ठीक है, फिर आप कल सुबह सवेरे 6 बजे जो है वो हाउस खुलता है, ठीक है? तो 6 बजे आप सबसे पहले अफर्मेशन बोलिएगा। अफर्मेशन तो बहुत ही सिंपल अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग। आप सिंपल अंग्रेजी को रिपीट कर सकती है, जो हम बोल रहे हैं उसी को दोहराना है आपको, उसको अफर्मेशन कहते हैं, ठीक है? और उसके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ईशान इस क्लास के जो है ना वो मॉनिटर है, और ईशान सबके मार्क्स नोट कर रहे हैं, ठीक है? तो सुबह अफर्मेशन आप बोलेंगी तो उस पर पॉइंट्स मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद जो चैलेंज दिया जाएगा आपको, आप चैलेंज करेंगी तो उस पर पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर जो शाम में क्लास होती है वो क्लास अटेंड करेंगी तो उस पर पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, फिर आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, ठीक है? इसलिए ये तीनों काम करना जरूरी है। हाँ, कल ज्वाइन कर रहे थे लेकिन कल नहीं हुआ। ठीक है, तो आज हो गया है ना? तो आप सुबह आप ग्रुप में शामिल हैं कि नहीं है, उसके लीडरशिप के ग्रुप में? शामिल है। तो हाँ। सुबह 6 बजे उठ करके मैसेज देखना फिर, ठीक है? ठीक। ओके, सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस चिल्ड्रन? No, ma'am. No, ma'am. Okay, then. Thank you very much. See you tomorrow at 6 o'clock. Ishan, do you have any questions? No, ma'am. तो कल चूंकि हमारा 3-3 है, फ्राइडे को आपको पता है कि कल पब्लिक स्पीकिंग का भी फाइनल है, कल लीडरशिप का भी है, चैलेंज का भी है, और कल सुफा क्लब भी है, ठीक है? तो कल हम लोग शाम के 4 बजे से शुरू करेंगे, 4 नहीं 4:30 से शुरू करेंगे। तो 4:30 से 5:30, देन 5:30 से 6:30, और 6:30 से 7:30 हमारे ये तीनों काम कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. So only Rinki, Yes, ma'am. only Rinki and Sita will not be at 4:30. They will join at 5:30, क्योंकि ये दोनों सुफा में नहीं है। बाकी सब लोग 4:30 से ज्वाइन कर लेंगे। Sofa club. सुफा क्लब 4:30, then 5:30 पब्लिक। मैं 4:30 पे अपनी ट्यूशन जाती हूँ। तो आप सुफा क्लब फिर नहीं करेंगे अगर आप ट्यूशन जाती हैं तो, क्योंकि चॉइस नहीं है ना आपके पास। तो 4:30 सुफा क्लब, 5:30 पब्लिक स्पीकिंग, एंड 6:30
लीडरशिप। तो ये 3 क्लासेस होंगी कल। Okay, ma'am. But I am not in Supa Club. क्या क्या कहा आपने? Ma'am, I am in not Supa Club. Okay, it's up to you. If you don't want to join Sufa Club, don't join. Sufa Club is something very different. Sufa Club is not like public speaking or leadership. So it's up to you. I have just announced the schedule for tomorrow. If you are not there, then no issues. Thank you, everyone. Take care and good night. Good night, ma'am. Good night.